वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया, तुमने अपनी कदर पहचान ली, तुमने अपना मर्तबा पहचान लिया। तो सुन लो कान खोल करके, ए मोमिनों, अल्लाह का वादा है, कुरान का वादा है, कुरान ने कह दिया है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा ही सर बुलंद रहेगा, तुम ही सबसे आगे रहोगे। शर्त है क्या? इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अगर मुमिनीन हुए, तुम मुसलमान हुए, तुमने अपने ईमान लाने पर अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो सबसे आगे, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे आराफा, सबसे बुलंद तुम ही रहोगे। लेकिन आज देखें मुसलमानों का हाल, आज देखें हम अपना हाल, खुद अपने हाल पर गौर और फिक्र कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या बनाकर दुनिया में भेजा था और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने किस मकाम पर हमें दुनिया के अंदर रखा था। आज जरा पीछे की हिस्ट्री उठा करके देखें तो सही कि हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कैसी कैसी रिवायत को अंजाम दिया है, लेकिन हम हैं कि अपने मस्ती में मगन है, अपने ख्वाब में मगन है, अपने ख्वाब में सोए हुए हैं। नहीं भाइयों, नहीं मेरे भाइयों, अपने आप को बेदार करना होगा, अपना मर्तबा पहचानना होगा, अपनी बुलंदी की तरफ देखना होगा, वरना याद रखिएगा तुम्हारी हस्ती दुनिया से मिटा दी जाएगी, तुम्हारी हस्ती भूल ना हो ऐसी कर दी जाएगी अगर तुमने अपने आप को नहीं पहचाना। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है, इस बात पर कुदरत रखने वाली जात है कि तुमने अपने आप को नहीं संभाला, तुम अगर सही राह पर नहीं आए, तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, तो अल्लाह वो जात है कि तुम्हारी जगह किसी और को ला खड़ा करेगा। हाँ, मुट्ठी भर मुसलमान थे मक्का के अंदर, मुट्ठी भर, गिने चुने चंद मुसलमान थे। कितने? 36, 37, 38, 40 के बीच मुसलमान थे। लेकिन उस 40, 36, 38, 40 को अबू जहल, उतबा, शैबा ने क्या धमकी दी थी कि हम मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम मुसलमान की तादाद को बढ़ने नहीं देंगे। मुसलमान इस्लाम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंची। अब्दुल्ला इब्ने उबे इब्ने सलूल ने कहा था कि हम मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सरबुलंदी अता फरमाई, इतना बुलंद फरमाया, इतना फैलाया कि वो धीरे 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 पूरे दुनिया के अंदर फैलती गई। आज तक कुफार यही कह रहा है कि हम सब इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम इस्लाम के पक्कड़ दुश्मन है, हम इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम इस्लाम को जड़ से खत्म कर देंगे। और नादानो, उठाओ तुम्हारी अबू जहल की तारीख, उठाओ तुम्हारी उतबा की तारीख, उठाओ तुम्हारी शैबा की तारीख, उठाओ अब्दुल्ला इब्ने सलूल की तारीख, देख लो सारी तारीख तबारे उठा करके, तुम्हें पता चल जाएगा कि बड़े बड़े तुर्रम खां ने कहा था हम इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को बुलंदी अता फरमाए, इस्लाम को आगे बढ़ाया। इस्लाम इतना आगे बढ़ा कि दुनिया इस बात को कहने पर मजबूर है कि इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये किन की दुआ थी, ये किन की मेहनत थी, ये किन की बदौलत? हाँ, इन बात पर गौर और फिक्र करना पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि इस्लाम आज दुनिया के अंदर जो फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? क्या ये तलवारों की ओर से फैल रहा है? क्या लड़ाई की ओर से फैल रहा है? नहीं, मुसलमानों ने, इस्लाम ने अपना किरदार दिखाया, अपना किरदार लोगों के सामने पेश किया। खुदा की कसम, कल मैंने एक गैर मुस्लिम लड़की को एक गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम में दाखिल, मैंने उनसे पूछा जबरदस्ती तो नहीं है? मैंने उनसे कहा आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, आप खुशी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं? उस बच्ची ने कहा कुर्बान जाऊं ऐसी बच्चियों के ऊपर जिन्होंने हकीकी दीन की हकीकत को समझा। और उसने कहा कि नहीं मौलाना साहब, मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मैं खुशी से इस्लाम में दाखिल हो रही हूं। मैंने कहा कि इस्लाम की कौन सी बात तुमने अच्छी देखी? तो उस बच्ची ने कहा
सलाम है उस बच्ची को। उस बच्ची ने कहा, मौलाना साहब इस्लाम की कौन सी बात मैं आपको बतलाऊं, इस्लाम की सारी बातें अच्छी है, वो पूरा इस्लाम ही अच्छा है, मैं क्यों कर इस्लाम में दाखिल ना हो। हाँ, हम अपने इस्लाम को हम अपने इस्लाम को अच्छी तरीके से पेश करें, हम इस्लाम अपने ईमान को अच्छी तरीके से पेश करें, हम अपने इस ईमान के ऊपर अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारें, जो ईमान का तकाजा है, जो ईमान का मकसद और मतलब है, उस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे ना, तो आज ये सारी दुनिया जो हमारे दुश्मन बनी हुई है, ये सारी दुनिया जो आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, ये सारी दुनिया जो आज हमें देखना नहीं चाहती है, खुदा की कसम खुदा इस बात पर कादिर है कि उन तमाम को हमारे कदमों में झुका देगा। हाँ, वो अल्लाह है, हर बात पर कुदरत रखने वाला है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें अपने आप को संवारना होगा, मुसलमानों तुम्हें अपने आप को बेदार करना होगा। बेदारी का मतलब क्या है? बेदारी का मतलब है तुम्हें हमारे पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो 5 वक्त की नमाजें हैं, उसके अलावा शरीयत इस्लाम ने जो सारी बातें सिखलाई है, उन सारी बातों को अपनी जिंदगी से वाबस्तगी में लाना होगा, अपनी जिंदगी में अमल में लाना होगा। तब जाकर के अल्लाह ताला तुम्हारे किरदार को लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों के दिलों को नरम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? घर को आग लग गई घर की चिराग से। हाँ, घर को आग लग गई घर की चिराग से। आज इस्लाम कुछ दिन पहले मैं एक जलसे में गया था, मुझे एक नौजवान ने कहा कि मौलाना कुछ पता है आपको, इस्लाम खतरे में है। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, इस्लाम खतरे में? उस नौजवान ने कहा इस्लाम खतरे है। आपने फलस्तीन के हालात नहीं देखे, आपने उत्तराखंड के हालात नहीं देखे, आपने उत्तर प्रदेश के हालात नहीं देखे? मैंने कहा वो नौजवान, ओ मेरे भाई, जरा मुझे बताओ तो सही, दिन के अंदर, दिन रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर कितनी नमाजें फर्ज की हैं? उसने कहा कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। मैंने कहा कौन कौन सी है? उसने बड़े शान और शौकत से, बड़े फख्र से सुना दिया, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाजें हैं। मैंने उसके सर पर हाथ रख के कहा कि ओ नौजवान, ओ मेरे दोस्त, जरा बता तो सही, तू कितने वक्त की नमाज पढ़ता है, तू कितने वक्त की नमाज पढ़ता है? उस नौजवान ने मुझे कहा कि मौलाना वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरी जात है, खतरे में तेरा जसद है, खतरे में तू है, इस्लाम खतरे में नहीं हो सकता है। इस्लाम को अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से सरबुलंदी अता फरमाई है और रोज़े महशर तक सरबुलंदी ही रहेगी इस्लाम की। हाँ, तू सुधर जा, तू सुधर जा। अगर तू सुधर गया, तू राहे रास्ते पर आ गया, अगर तूने अपने इस्लाम की बात मान ली, तू शरीयत मुतहरा के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार ली, अपनी जिंदगी को तूने पाक कर लिया, अपनी दामन को तूने पाक कर लिया, अपनी दामन को, अपनी नजर को इज्जत और इस्मत से जैसा कर लिया, इस्मत और इज्जत को तार तार नहीं किया, अगर बचा करके रखा, यकीन जान, यकीन जान, यकीन जान, कौन का वादा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आज हम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, दूसरों की ग़ीबत कर दी, चुगली कर दी, झूठ बोल दिए, लोगों की इज्जत को उछाल दिए, लोगों को बड़े बाजार में शर्मिंदा कर दिए। ये हमारा ईमान है, ये हमारा इस्लाम है? नहीं, फिर तो अभी आप इस्लाम से कोसों दूर है, इस्लाम से नजदीकी बनाइए।